महाराष्ट्र के संभाजीनगर में भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड आ गया। ढंड नदी में अचानक पानी बढ़ने से दो बाइक सवार वहां फंस गए। उनकी बाइक नदी में बहने लगी तो उन्होंने बाइक को बचाने का प्रयास किया। आसपास खड़े लोगों ने भी इस बाइक सवार बचाने की कोशिश की, पानी से निकालने की कोशिश की। काफी देर तक मशक्कत चलती रही, तभी एक शख्स का हाथ छूट गया। वो बाइक के साथ पानी में बह गया और दूसरा कुछ ही देर बाद पानी में बहता दिखाई दिया। नदी किनारे खड़े लोगों ने दोनों को बचाने के लिए फिर प्रयास किया और कुछ दूर जाकर उन्हें पानी से निकाल लिया। संभाजीनगर में जो दो युवक पानी में बहे वो अस्पताल जा रहे थे किसी से मिलने के लिए, लेकिन जब खुद बाढ़ की चपेट में आए तो उन्हें चोट भी लग गई। गनीमत इस बात की रही कि नदी में गहराई नहीं थी, सिर्फ पानी का बहाव तेज था जिससे वो फिसल गए। ग्रामीणों की मदद से दोनों युवकों को पानी से निकाल लिया गया। उनकी बाइक को भी गांव वालों ने पानी से निकालने में मदद की। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, जिसकी वजह से वहां के बरसाती नाले उफान पर हैं। विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं के पास बहने वाले झरने में भी उफान देखा गया। अजंता के झरनों में सामान्य दिनों में पानी कम होता है, लेकिन अचानक भी बारिश के बाद झरनों पर भी पानी का स्तर बढ़ गया। पानी के तेज बहाव की वजह से पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। हालांकि उससे किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। महाराष्ट्र के वाशी में तेज बारिश की वजह से बाजार डूब गए। शैलू बाजार स्थित स्टेट बैंक की शाखा में भी पानी भर गया। बरसात इतनी तेज थी कि गली मोहल्ले के साथ साथ एटीएम बूथ सब पानी में डूब गए। एटीएम मशीनों के पास में 1 फीट से ज्यादा पानी भरा दिखा। बैंक और एटीएम बूथ पर पानी भरा तो फिर कामकाज जिससे ठप पड़ गया। बैंक कर्मी फाइलों को पानी से बचाते दिखे। ब्रांच के अंदर ऐसी कोई भी जगह नहीं दिखी जहां पर पानी ना पहुंचा। मध्य प्रदेश के सतना में बिना बारिश के बाढ़ आ गई। लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे, तभी पानी की तेज धारा ने शहर को अपने हिस्से में ले लिया, अपने जद में ले लिया। सब जगह पानी भर गया, जलमग्न ने कर दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ये जलधारा सतना शहर से आर पार बहने लगी। किसी के घर में पानी घुस गया, किसी की झोपड़ी बह गई। दिन दहाड़े बिना बारिश के आई इस बाढ़ ने शहर में अफरा तफरी मचा दी। सतना शहर में बाढ़ आने की वजह तालाब का तटबंध टूटना था। जैसे ही तटबंध टूटा, पानी को जिधर से रास्ता मिला बह गया। कॉलोनी में खड़ी एक कार भी बाढ़ की चपेट में आ गई और बहने लगी। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसके सामने जो भी आया बह गया। बाढ़ की वजह से रिहायशी इलाकों में कई फीट तक पानी भर गया। लोगों के घर बार डूब गए, बेडरूम तक पानी पानी हो गए। कॉलोनियों के पास बनी कई झुग्गियां भी पानी के साथ बह गई। प्रशासन की टीम जब तक सहायता के लिए पहुंची तब तक काफी पानी बह चुका था। ग्रामीणों और जेसीबी की मदद से तालाब को दोबारा ठीक किया गया। जो गाड़ियां बह गई थीं, उन्हें ट्रैक्टर की सहायता से खींचकर बाहर निकाला गया। तालाब का तटबंध कैसे टूटा, ये साफ नहीं हो पाया। स्थानीय लोग इसे लापरवाही मान रहे हैं। उनका कहना है कि रखरखाव और निगरानी में कमी की वजह से तटबंध टूटा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पहाड़ टूट गया। भारी बारिश के दौरान पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं आम हैं। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। मलबे की चपेट में आने से पशुपालकों को नुकसान पहुंचा है। कई बकरियां मलबे में दब गए। प्रशासन ने पीड़ितों की सहायता की बात कही है। नुकसान के आकलन के बाद सरकारी कोष से आर्थिक मदद दी जाएगी। मध्य प्रदेश की कटनी में एक शख्स पर जेसीबी से हमला हुआ है। रंगनाथ नगर में जेसीबी ऑपरेटर का एक व्यक्ति से झगड़ा हो गया और बात इतनी बढ़ गई कि जेसीबी ऑपरेटर ने उस पर जानलेवा हमला किया, उसे कुचलकर मारने का प्रयास किया। ऑपरेटर ने जेसीबी की बकेट से उस शख्स को दबा दिया जिससे उसका झगड़ा हुआ था। हमले में उसकी हड्डी टूट गई है और घटना के बाद से आरोपी जेसीबी समेत भाग भी गया। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा लिख लिया है। गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। मध्य प्रदेश के नीमच में एक शख्स लौटते हुए कलेक्टर ऑफिस में पहुंचा, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। शख्स का नाम मुकेश प्रजापति है। पिछले 7 सालों से अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। मुकेश प्रजापति ने 7 साल पहले गांव में हो रहे करप्शन की शिकायत अधिकारियों से की थी। कई बार जन सुनवाई में भी शिकायत की, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला, एक्शन हुआ ही नहीं।
मुकेश का दावा है कि उसके पास 1000 से ज्यादा आश्वासन पत्र हैं। 1000 से ज्यादा पिछले 7 सालों में ये मिले थे और उन सभी की माला बनाकर वो लूटते हुए कलेक्ट्रेट में पहुंचे। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने अपने चप्पल अपने सिर पर रख ली और सरकार से मांग की कि उनके गांव के साथ न्याय हो। चप्पल सर पे रख के न्याय मांगता हूं। तो दे दो मोहन यादव जी। अब न्याय दे दो मोहन यादव जी। मैं चप्पल वो सर पे रख के न्याय मांग रहा हूं। राजस्थान में बीजेपी विधायक अपनी ही सरकार के पोल खोल रहे हैं। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार में कोई काम ही नहीं हो रहा है। बूढ़े लोगों को मंत्री बना दिया गया, उनसे कुछ हो नहीं पाता। बीजेपी विधायक रामविलास ने कहा कि जब मेरी सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर आम आदमी और सामान्य कार्यकर्ता की बात क्या ही सुनी जाएगी। बीजेपी विधायक ने कहा कि लग ही नहीं रहा कि राजस्थान में सरकार बदली है, काम तो हो ही नहीं रहा। विधायक के आरोपों पर शहरी विकास मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि वो मंद बुद्धि है, उन्हें बात समझ नहीं आएगी। सचिवालय के अंदर विधायक और मंत्री में काफी नोक-झोंक हुई है। कर्मचारी नहीं है। आज खर्रा जी के पास मैं चौथी दफा आया हूँ इंजेक्शन लगवाने के लिए और इनको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। ऐसे हमारी सरकार में मंत्री बैठे हैं और सो रहे हैं। इनके दिमाग में कोई काम नहीं रह गए। ये उनका सोच है, मुझे कुछ नहीं कहना उससे। राजस्थान में स्थानांतरण पर प्रतिबंध है। अगर उनमें इतनी भी बुद्धि नहीं है तो मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भरी सभा में नेताओं को नसीहत दी। वसुंधरा ने बिना नाम लिए कह दिया कि कुछ लोगों को पीतल की लौंग मिल जाती है तो वो खुद को सर्राफ समझने लगते हैं। जिस वक्त वसुंधरा राजे कह रही थी तो मंच पर मुख्यमंत्री भजन लाल मौजूद थे। वसुंधरा ने ओम माथुर का उदाहरण देते हुए कहा कि उनसे सीखना चाहिए कि उनके पैर सदैव जमीन पर रहते हैं। ऐसे लोग बहुत सारे हैं भाई साहब, जिन्हें पीतल की लौंग कहीं मिल जाती है ना तो वो अपने आप को सर्राफ मानने लगते हैं। तो ऐसे लोग बहुत हैं। तो माथुर साहब से आपने को सीख लेनी चाहिए। और मैं आज यही कहना चाहूंगी कि चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, लेकिन पांव हमेशा धरती पर रखो। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले का मामला फिर गर्मा गया है। ओबीसी एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने लखनऊ में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के घर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। ये अभ्यर्थी अनुप्रिया पटेल से मिलकर अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन अनुप्रिया पटेल लखनऊ में नहीं मिली, वो प्रयागराज में थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब हाईकोर्ट ने कह दिया है तो फिर हमें नियुक्ति क्यों नहीं मिल रही है। जब आए माननीय आशीष पटेल जी के यहाँ क्यों आए? क्योंकि हमारे समाज के नेता हैं। ये हमारे दरवाजे जाते हैं ना समाज के नाम पे वोट मांगे। आज हम उसी समाज की दुहाई लेकर इनके दरवाजे आए। हम लोग यही देख रहे हैं कि 4 साल से हम लोग सड़कों को एक कल पहली बार नहीं था सर, इसके पहले भी हम लोग 20 बार वहाँ जा चुके हैं, लेकिन वहाँ केवल लाठियों के अलावा हमें कुछ मिलता नहीं आज तक। हमारा क्या गुनाह है? हम पिछड़े दलित हैं, आज इसकी सजा भुगत रहे हैं। SC/RT में जनरल वर्ग के बच्चे आते हैं और मुंह पे तमाचा मार के जाते हैं, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, चिढ़ाते हुए। हमको नहीं तकलीफ होती है। जहाँ हमें होना चाहिए था आज वहाँ पर वो बैठे हुए हमारी सैलरी खा रहे हैं और हमको हमारी सीटों में बैठ के हमको चिढ़ा के जाएंगे आप। ये यहाँ का न्याय है? माननीय योगी जी जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास की बातें हमारे लिए पूरी जनता हमारे लिए बराबर है, तो आप इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज से जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार की शुरुआत वो करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राहुल गांधी ने प्रचार की कमान संभाली है। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी के 2 चुनावी कार्यक्रम हैं। दोपहर 12 बजे वो रामबन में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी अनंतनाग जाएंगे, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में इस बार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ रहा है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन की चर्चा जोरों पर है। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी को कांग्रेस 7 सीटें दे सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी 10 सीटों की मांग कर रही है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय करने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के बीच में बैठक हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि दोनों नेताओं में पहले भी कई राउंड की बैठक हो चुकी है। विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा, इसीलिए दोनों ही दल समय रहते डील पूरी करना चाहते हैं। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि हमारा मकसद बीजेपी को हराना है, तो उन्होंने गठबंधन की पहल का स्वागत किया है।
प्रधानमंत्री मोदी आज सिंगापुर के दौरे पर रवाना होंगे। इस समय प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनेई में हैं, जहां से वो सिंगापुर जाएंगे। पीएम मोदी का सिंगापुर का दौरा रणनीतिक और कारोबारी नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। आसियान देशों में सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। सिंगापुर दौरे के दौरान दोनों ही देशों में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में समझौते की संभावना है। पीएम मोदी वहां के कारोबारियों से भी मुलाकात करेंगे और भारत में निवेश को लेकर बातचीत करेंगे।